नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को दशमलव वाला वर्गमूल को बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज पढ़ेंगे दशमलव वाला वर्गमूल किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दशमलव वाला वर्गमूल यानी कि कोई भी किसी प्रकार का वर्गमूल आप बनाना सीख रहे हैं या सीखना है तो सबसे पहले आप स्क्वायर को याद रखें अच्छी तरह से। किस प्रकार से याद रखेंगे तो देखेंगे क्या है। इक्का एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चक 16, पच पचे 25, छः छक 36, सत सत्ते 49, अठी अठी 64, नौ नौ 81, दस दह के 100, ग्यारह ग्यारह 21 से, बारह बारह 44 से, तेरह तेरह 69 से, चौदह चौदह 96 से, पंद्रह पंद्रह 2 25 से, सोलह सोलह 2 56 से, सत्रह सत्रह 2 89 से, अठारह अठारह 324 से, 19 से 361 से, 20 घर 400। तो इस तरह से आप यदि टेबल को याद रखेंगे तो वर्गमूल बनाने के लिए जल्द से जल्द सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे आज हम पढ़ेंगे क्या, दशमलव वाला वर्गमूल किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले 2 को इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पर कितना बार में लगाएंगे तो एक का एक बार में लगाएंगे, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे तो दो दूनी 4 यानी 2 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कितना बार में लगाना है, एक बार में। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा। तो ये वर्गमूल का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल जीरो बैठने के बाद ये हो गया 100। तो हमें 2 में कितना से गुना करें अब, यानी कि कहने का मतलब है ये कितना बार में अब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना बार में लगेगा। तो 2 हम एक बार में लगाएंगे तो एक ऊपर एक नीचे लिख के तब गुना करेंगे तो कितना आ जाता है 21 आता है। ठीक है, जो कि 100 से बहुत छोटा है किस, इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 2 बार में लगाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 ऊपर 2 नीचे लिख के तब गुना करेंगे। तो ये 22 दूनी 44, फिर भी कितना है 100 और 44 में बहुत अंतर है। ठीक है, इसलिए इसे और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये 44 100 से बहुत छोटा है, इसलिए क्या करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 2 है तो 2 लिख देंगे। आप कितना बार में लगाएंगे 3 बार में। तो इसी प्रकार से आप चेक करते जाएंगे। ठीक है, 3 तिया यानी 23 तिया 69। ठीक है, तो 69 फिर भी छोटा है 100 से। फिर एक बार और लगा कर देखेंगे तो कितना 4 बार में गुना करेंगे, ऊपर नीचे 4 लिख कर तब गुना करेंगे तो 24 चौक 96। तो देखिए यही लग रहा। ठीक है, क्योंकि 100 से 96 जो है कितना कम है, 4 ही कम है। ठीक है, यानी 100 से 96 कितना कम है, 4 कम है। अब 5 बार में लगाएंगे तो देखिए 5 और यहाँ से 5 तो 25 पचे 25 से हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 बार में नहीं लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे तो 4 बार में। तो 4 यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ भी 4 लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 96। अब यहाँ से क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो गया और ये 2 हो गया। अब इससे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 4 बचेगा, यानी 100 रुपया में 96 घटा लेंगे कितना बचेगा तो ये 4 बचेगा। अब फिर क्या करेंगे डबल जीरो देंगे। ठीक है, और ऐसे प्रक्रिया कितने कितने अंक तक चलेंगे तो दशमलव के 3 अंक जैसे ही, दशमलव के बाद 3 अंक जैसे ही हो जाएंगे बस वहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कितना बार में लगाएंगे। तो यदि 28 में 1 से लगाते हैं तो ये 281 हो जाता है। अगर 2 बार में लगाते हैं तो इस तरह से हमें गुना करके करना होगा। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5। तो ये 2 बार में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे एक बार में ही लगाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 लिखेंगे तो गुना करेंगे तो 281 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, इस तरफ जोड़ते हैं और इस तरफ क्या करते हैं गुना करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब घटाइए तो 10 में से 1 चला जाएगा 9 और 9 यहाँ बचा, 9 में से 8 जाएगा तो 1
और 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर डबल 0 देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कितना बार में लगेगा। तो यहाँ पर 11,900 है और यहाँ पर 282 है, तो ज़्यादा बार में लगाएंगे इसको। ठीक है, तो 282 हम कितना बार में लगा देते हैं, तो ये 3 बार में पहले लगा कर देखते हैं। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4, 2 बचा और 3 दूनी 6, 6 2 8। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8,469 आ रहा है। तो और ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। ठीक है, अब आगे एक बार और लगा लेते हैं, तो देखते हैं कितना बार में लगेगा। तो 2 8 2 और फिर 4 से लगा रहे हैं। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 1 बचा, 4 दूनी 8 1 9, 8 चौक 32 के 2 और फिर बचा कितना 3, तो 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11,296 और यही लगने वाला ही है। तो क्या होगा, 4 बार में लगाएंगे तो इधर भी 4 और नीचे भी 4 लिखेंगे और इसको गुना करने पर कितना आ जाता है, इसको गुना करेंगे तो 11,296 आ रहा है। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, इधर 4 4 8 हो गया और ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर क्या होगा, घटाने के बाद तो ये 4 बचेगा और यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 8 में से 2 जाएगा तो 6। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, √2 का वर्गमूल पूछेगा तो √2 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 1.414, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं दशमलव वाला वर्गमूल। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे √3 का वर्गमूल किस तरह से बनाते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना। ठीक है, तो इस तरह से वर्गमूल बनाए जाते हैं दशमलव वाला। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।